जैसे कि बुलंदशहर में उपचुनाव चल रहे हैं और काफ़ी पार्टियों ने प्रत्याशी यहाँ उतारे हैं, तो जिनमें जो अहम भूमिका जो है इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार, जो एक तरह से दावेदारी घोषित करेंगे जब से मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा को सपोर्ट किया है। तो उसी कड़ी में हम आज आए हैं जनपद बुलंदशहर में, जो आम आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनसे बात कराते हैं। सर, आपका नाम? मैं नवीद अयाज, आज़ाद समाज पार्टी फाउंडर मेंबर। जैसे कि यहाँ बुलंदशहर में उपचुनाव चल रहे हैं, तो आप यहाँ जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रचार में लगे हैं और काफ़ी मेहनत से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्या मानते हैं, किस तरह से पार्टी की दावेदारी घोषित करेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आप चुनाव में देख रहे हैं, चुनाव तो एक तरफा हो चुका है और बहन कुमारी मायावती जी का जब से चेहरा बेनकाब हुआ है, जब से जनता को ये साफ जाहिर हुआ है सबूत के साथ कि बसपा मतलब भाजपा और भाजपा मतलब बसपा, तब से वोटरों के मन में कोई शंका नहीं है। वोटर अपना एक तरफा मन बना चुका है और दलित और मुस्लिम भाईचारे की एक नई पटकथा लिखने जा रहा है बुलंदशहर। आज़ाद समाज पार्टी से हाजी यामीन साहब प्रत्याशी हैं, ऑटो रिक्शा उनका निशान है और 3 तारीख को मतदाता सिर्फ लाइनों में लगकर उन्हें वोट देने जा रहा है। उनकी कामयाबी निश्चित है, क्योंकि उनकी कामयाबी में कोई शंका पहले भी नहीं थी, लेकिन ये बेहतर हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी ज़बानी ही अपनी हकीकत खोल दी, जिसके बाद अब कोई शंका नहीं है कि यहाँ से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को कोई जीतने से रोक पाएगा। जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, तो उनके क्या मुद्दे, क्या एजेंडे रहे होंगे? देखिए, मुद्दा हमारा सबसे पहले एक है कि सामाजिक समानता और सामाजिक भाईचारा। इस वक्त देश के अंदर जो सरकारों में लोग बैठे हैं, वो देश की एकता को तोड़ने के लिए, नफ़रत फसाद फैलाने के लिए उतारू रहते हैं और ऐसे लोग देश को बेरोज़गारी, किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा, तमाम ज़रूरी मुद्दों से भटका चुके हैं। तो वक्त है एक बदलाव का, एक नई लीडरशिप का, एक युवा लीडरशिप का। जिस युवा और नई लीडरशिप में चंद्रशेखर आज़ाद साहब देश के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और उन्होंने सभी समाजों के भरोसे पर अपनी कसौटी दी है और उनकी कसौटी को ही वोटर और जनता देख रही थी। आज पहली बार उनका एक प्रत्याशी बुलंदशहर से पहला चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश का, और जो साफ जाहिर है कि उनके किए हुए कार्यों की वजह से, चंद्रशेखर आज़ाद जी के किए हुए कामों की वजह से अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे क्या कार्य हैं जो चंद्रशेखर जी ने किए हैं, उनके उल्लेख कर सकते हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जिस तरीके से देश के संविधान की रक्षा के लिए भीम आर्मी जैसा संगठन बनाया और जगह जगह सरकार की ऐसी नीतियां जो देश के संविधान को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो एक देश के संविधान के खिलाफ साफ तौर पर एक साजिश नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सत्ता का उपयोग जो है वो देश के संविधान को बदलना चाहती है। इस चीज़ पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर देखा और बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को उठाते हुए देखा, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा। जैसे कि आज आप कह रहे हैं कि मायावती का चेहरा बेनकाब हुआ है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी एक उनका मोहरा हो सकता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब सीधी सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद साहब काम कर रहे हैं, उसको देखकर साफ जाहिर है कि कम से कम ये चीज़ तो कहीं से कहीं तक नहीं है। देश के अंदर दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान, कमज़ोर वर्ग जितने भी हैं, उन कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है, जिनके खिलाफ तरह तरह के साजिशें, उनके अधिकारों को ख़त्म करना, देश में उनके वजूद को ख़त्म करना, उनकी नागरिकता को संदेह में, घेरे में लाना, ये तमाम काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन सब मुद्दों पर चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिए हैं और खुलकर उनका सामना किया है, उससे साफ जाहिर है चंद्रशेखर साहब इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के दलितों की, मजलूमों की, देश के अल्पसंख्यक और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इनके बीच भाईचारा चाहते हैं। हमारा सीधा नारा है 15 छोड़ो 85 जोड़ो, जो साहब काशीराम साहब का नारा था, और इंसान के कर्म ही इंसान को जाहिर कर देते हैं कि वो किस दिशा का इंसान है और किस दिशा में समाज को ले जा रहा है। जैसे कि आप काफ़ी दिन से
प्रयास कर रहे हो, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजी यामीन साहब, उन्हें जिताने के आप भरसक प्रयास कर रहे हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जनपद बुलंदशहर से जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कैंडिडेट हैं माननीय हाजी यामीन जी, ये जनपद बुलंदशहर की सदर 65 सीट हम भारी वोटों से जीत रहे हैं। और वोटरों ने जान लिया है कि जात पे ना पात पे, चंद्रशेखर जी की बात पे वोट लगेगी ऑटो के निशान पे। और इस जनपद बुलंदशहर के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा कि हमारा कैंडिडेट कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है और विरोधियों की जमानत जब्त हो रही है इसके। और हमारे कैंडिडेट जीतने पर, जैसे कि हमारे जनपद बुलंदशहर के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, शिक्षा के साधन बंद कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, गूंगी बहरी सरकार ने, जब हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, हम जनपद बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय खोलने के सबसे पहले डीएम को और राष्ट्रपति जी को पत्र भेजेंगे। नहीं खोलेंगे तो हम ज़बरदस्ती खुलवाएंगे। जब शिक्षा का साधन नहीं खोलेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम सब बेकार हैं। शिक्षा का साधन सबसे पहले होना चाहिए। एक तरफ जहां आपके कहे अनुसार, एक तरफ जहां कोरोना के नाम पर कॉलेजों को, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहीं बिहार में जनसभाएं की जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? जब जो कोरोना, मैंने अखबार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब मैंने अखबार की खबर पढ़ी है, जब जिसे कोरोना हो रहा है वो वोट डाल सकता है, वो भीड़ में इकट्ठा हो सकता है, तो वे जो मतलब कि पहले कोरोना इतना ख़तरनाक बीमारी नहीं है, उसकी टैबलेट बन चुकी है, और उसे जब उसके इंजेक्शन है, टैबलेट है, वो मतलब कि जनता तक पहुंचाने चाहिए और मेडिकल तक पहुंचाने चाहिए, आम जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके लिए हम सब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उसका मतलब कि उन्होंने कहना चाहिए कि कोरोना हो गया तो इसे भगा दो समाज से, लेकिन सब हमारे भाई है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया है। इन्होंने मतलब कि इन लोगों ने हमें बांटने की साजिश रची है। लेकिन कोरोना से अब जितने भी कॉलेज है या विश्वविद्यालय है नहीं खुल पा रहे हैं। मेरी सरकार से और राष्ट्रपति से निवेदन है कि खोलने की गुजारिश करें। जब शिक्षा का साधन नहीं होगा भारत में, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे आज़ाद समाज पार्टी युवाओं की पार्टी मानी जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी में 90% युवा है और 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक सबसे युवा का अच्छा योगदान है। लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन से जुड़े हुए हैं। और हमारी सन 2022 में तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत सरकार बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। पहले हम योगी को मठ में भेजेंगे, फिर योगी को गुजरात भेजेंगे। जैसे कि बहन जी ने बयान दिया है, और एक तरह से माना जाए तो भाजपा के सहयोगी माना जाएगा, तो उसके बारे में जैसे आज़ाद समाज पार्टी कितने वोटरों को, कितने युवाओं को, कितने अपनी तरफ ला सकती है? आज़ाद समाज पार्टी के साथ दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा समाज, बहुजन समाज के 85% लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं और जनता जान चुकी है। आदरणीय बहन जी जो इस देश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी, लेकिन बहन जी ने चंद पैसों के लिए, उसके लिए बहन जी ने हमारे समाज को 85% को बीजेपी के झोली में जाकर बैठ गई हैं। बहन जी अब हमारी नेता नहीं है, हमारे नेता हैं सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और समाज ने मान लिया है। आज पूरे देश में लेकर जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक यही आवाज़ आ रही है कि हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। और इसके साथ ही युवाओं का बहुत बड़ा रुझान है। 85% जो युवा हमारे समाज में आते हैं, सब युवा, क्या वे वाल्मीकि समाज के हो, खटीक समाज के हो, जाटा समाज के हो, प्रजापत समाज के हो, कश्यप समाज के हो, सब 85% लोग, और ख़ासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग भारी संख्या में युवा जो चंद्रशेखर एडवोकेट्स के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने अपना नेता चंद्रशेखर आज़ाद को मान लिया है। आदरणीय बहन जी ने हमारे समाज को सिर्फ बहन जी जब तक माननीय काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जब तक हमारे वहाँ पर सम्मान हुआ है। जब से बहन जी वहाँ की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, 85% को भूलकर बहन जी सिर्फ 15% लोगों को अपने झोली में रखना चाहती है। और हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हमें पहले 85% लोगों की ज़रूरत है, हमें किसी 15% को जानते नहीं हैं। हम भोजनो हिताय भोजन सुखाय हमारी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम।
और इसका आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर अगर युवाओं की बात को उठा रहे हैं, 2 अप्रैल के कांड को देख लो, कम से कम हमारे 500 युवाओं को हैंड टू हैंड गोली मार दी गई थी। उसकी आवाज़ को उठाया है, उनके परिवार को सहयोग दिया है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है। अब युवाओं के और जितने भी दलित मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं या 85% अभी पाल समाज के अंदर वहाँ पर बलिया के अंदर हमारे पाल समाज पर अत्याचार हुआ, वहाँ पर पहुँचने का काम हमारे भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के लोग और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और हम पूरे भारत के अंदर जहाँ पर भी गरीब पर किसान की बात की जाए, किसान जो मतलब कि मूंजी का रेट लिखाड़ा है 1800 रुपये क्विंटल का लिखाड़ा है, और ये घूस चोर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे 1500 रुपये 1400 रुपये क्विंटल ले रहे हैं। किसानों के सारे आम धोखाधड़ी हो रही है किसानों के साथ। जैसे मायावती जी को एक तरह से दलितों का नेता, दलितों का कहा जाता था, तो दलितों के लिए ऐसा क्या कार्य किया कि दलित उन्हें अपना मसीहा मानने लगे? एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के दलित मुस्लिम समाज की जो लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी जात पात की लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने 85% लोगों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन आदरणीय बहन जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ सड़कों पर आकर उठा रहे हैं। उनके साथ हम जैसे युवा भी खड़े हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंदी उठाते हैं। लेकिन बहन जी बीजेपी की बी टीम है, हम उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि अब बहन जी ने हमारी आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं, और हमारे नेता हैं तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। लेकिन हमारे महान पुरुषों का अपमान करने का बहन जी ने काम किया है, उसका बदला हम बुलंदशहर सदर चुनाव में ले रहे हैं। हमारे युवा उसका बदला लेकर रहेंगे। एक वोट आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट माननीय हाजी यामीन जी को देकर उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और भारी मतों से।